गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 31 अक्टूबर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ वोकेब डिस्कस करता हूं। दोस्तों ये जो वोकेब है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप दिल्ली पुलिस, रेलवे, जीडी, सीआईएसएफ, एनटीपीसी, आरआरबी या फिर एसएससी और एसएससी सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही आपको इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जो है डेली 25 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपको जो है करंट अफेयर का एक क्लास मिलता है जो 2 बजे और एक 7 बजे। फ्राइडे सैटरडे को जो है न्यू एक मतलब की क्लास मिलती है जो कि एक टॉपिक होते हैं अलग ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यू न्यू कंटेंट के साथ होते हैं, देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ ही उसको दबा के शेयर करना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? सरकमस्पेक्ट। क्या है? सरकमस्पेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है सावधान। क्या है मीनिंग? सावधान, सतर्क रहना, चौकस रहना। एग्जाम मीनिंग केयरफुल नॉट टू रिस्क, टेक रिस्क। सावधान रहना, ठीक है, और बिल्कुल भी रिस्क ना लेना। एंटोनिम से नेग्लेक्टफुल, बेपरवाह। नेग्लेक्टफुल का मतलब होता है बच्चों बेपरवाह होना, किसी बात की चिंता ना हो रहा। इम्प्रूडेंट, लापरवाह, असावधान। और डीट। एग्जाम्पल देखें इसका। ऑफिसर्स वेर सर्कमस्पेक्ट अबाउट व्हाट द टॉक हैड अचीव। वार्ता में क्या हासिल हुआ, इससे जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो पूरी तरीके से सतर्क और सावधान थे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फर्स्ट वन जो सर्कमस्पेक्ट है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब हम जो है 2 तरह की क्लास लाते हैं। एक में आपको जो है एंटोनिम्स और प्लस सिनोनिम्स दोनों मिलते हैं, दूसरी में आपको खाली सिनोनिम्स मिलते हैं। और थोड़ा दिन रुक जाइए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है सेंटेंस की जो क्लास है इंग्लिश स्पोकिंग की वो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत नाजुक है इसलिए इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एच्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है नक्काशी करना। क्या करना? नक्काशी करना, मतलब उसके जो है क्या, उस पर जो है कुछ बढ़िया सा बनाना, खुरद कर बनाना, खुरच कर बनाना। टू ड्रॉ और राइट बाय कटिंग और स्क्रैपिंग। खुरच और काट कर जो है उसको ड्रॉ करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक इमेज है, ठीक है, और इस पे देखो कितनी बढ़िया और कितने सुंदर तरीके से क्या नक्काशी की हुई है। एंटोनिम से अनकट। यहाँ पे नक्काशी मतलब कि काट कर होना, ठीक है, अनकट काटा हुआ नहीं, सिंपल, सामान्य। एग्जाम्पल, हीज ग्रीफ वॉज एज इंटू एवरी लाइन ऑफ हीज फेस। यहाँ पे ग्रीफ का मतलब है दुख, उसका दुख उसके चेहरे की हर रेखा पर अंकित था। चेहरे की हर रेखा पर अंकित था उसका दुख, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको भाई शेयर करते चलिए और साथ ही क्या करना है, इसको जो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस ये 3 चीज़ें मांगते हैं हम आपसे, इसी के बेस पे आपके लिए जो हम डेली एक क्लासेस लेके आते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज श्राउडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है और मीनिंग है छिपाना। क्या है मीनिंग? छिपाना। टू कवर और हाइड समथिंग, किसी चीज को कवर करना या फिर छिपाना। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि फॉग के मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो फॉग में किस तरीके से छिप जाते हैं। और अब तो वैसे भी पता लग गया क्योंकि कोल्ड सीजन आ चुका है, जो हमारा विंटर वाला है, इसमें जो है कोहरा हद से ज़्यादा होता है, ठीक है, 20-20 मीटर की दूरी पे भी नहीं दिखता कुछ। एंटोनिम से यहाँ पे छिपाना, खुलासा करना, छिपाना, खुलासा करना। डिस्क्लोज, खुलासा करना, भेद खोलना, प्रकट करना, जाहिर करना। एग्जाम, एक्सपोज का मतलब होता है, क्या होता है? भांडा फोड़ना, भेद खोलना, दोनों के सेम है लगभग, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल, द माउंटेन्स वेर श्राउडेड इन फॉग। पहाड़ जो हैं वो कोहरे में क्या मतलब छुपे हुए हैं, पहाड़ कोहरे से ढके हुए हैं, छिपे हुए हैं, हाइड हुए हुए हैं, ठीक है। भाई ये क्लियर हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका नेक्स्ट है सबसर्वियंस।
सबसर्वियंस जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है और नाउन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है उसके आगे जो है आर्टिकल आए कोई से कौन से होते आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इसके बारे में हम किसी दिन चर्चा करेंगे जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनके बारे में। सो सबसर्वियंस पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है चापलूसी। चापलूसी करना किसी की मतलब कि कहते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है। सो एग्जाम मीनिंग है अ विलिंगनेस टू डू व्हाट अदर पीपल वांट। दूसरे लोग क्या चाहते हैं उसको करने की इच्छा। एंटोनिम्स है एनमिटी, हॉस्टिलिटी, शत्रुता याद रखना दोनों के लिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड। एग्जाम्पल की सबसर्वियंस को किस तरीके से एग्जाम्पल में यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हिंदी मीनिंग याद कर लो कितने भी रट लो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी की कोई जगह नहीं है। सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई आपका काम नहीं बना, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पे आपसे हिंदी मीनिंग नहीं पूछता जल्दी से। हाँ, अगर आप किसी मतलब कि बीए में हैं या फिर फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो वहाँ पे इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में कराते हैं, हिंदी को ट्रांसलेट इंग्लिश में कराते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट है। और जिसके बारे में आप किसी भी क्लास को रेफरेंस में रखकर दूसरी को जो है पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो मतलब की आती है वो नहीं, तो स्पेलिंग मिस्टेक आती है वो पूछी जाती है, बहुत ही इजी स्पेलिंग से पूछ लेते हैं वो। और स्पेलिंग ही तो यहाँ पे है, स्पेलिंग अगर गलत लिखेंगे तो वो मीनिंग भी नहीं आएगा। पोलाइटनेस इज अ साइन ऑफ डिग्निटी नॉट सबसर्वियंस। कहने का मतलब है कि विनम्रता, आपका जो शांत व्यवहार है वो आपकी गरिमा का चिन्ह है, ना कि चापलूसी का। अब ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं सही से। अब यहाँ पर एक फ्रीडम नाम का मैंने वर्ड लिखा है कि मैं तब गुस्सा करूँगा जब मेरा मन चाहेगा। इसका मतलब है मैं शांत हूँ, मैं तुम्हारे कहने से नहीं करूँगा। उसमें फिर आप कहोगे कि चापलूसी मतलब कि तुम मेरे कहने से कर रही है, तो याद रखना सबका अपना अपना राइट है कब गुस्सा करना कब नहीं, वक्त आने पर गुस्सा करना, तभी तुरंत नहीं करना, तुरंत रिएक्ट कभी नहीं करना किसी बात के लिए, एटलीस्ट 2 से 5 सेकंड का हमेशा वेट करना, ठीक है। इंटरव्यू में भी ऐसे होता है, कुछ समझ में नहीं आता 2 से 5 सेकंड का रेस्ट लीजिए और उसके बाद अपना आंसर दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज वेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उत्तेजित करना। किस तरीके से खाने के लिए उत्तेजित है, नूडल्स वगैरह। मीनिंग एक्साइट और स्टिमुलेट, मतलब उत्तेजित करना। और यहाँ पे उत्तेजित है तो वहाँ पे कम उत्तेजित, मतलब कि नीरस वाली भावना आ गई, हमड्रम वाली भावना आ गई। एंटोनिम्स है ऑब्ट्यूज, कुंठित, कम समझ, सुस्त, मंदबुद्ध, नासमझ। और ड्यूल का मतलब होता है सुस्त, आप नीरस भी याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माई क्यूरियोसिटी मे बी वेटेड इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मेरी उत्तेजना और बढ़ जाएगी। मतलब कि मान लीजिए आप किसी शॉपिंग पर गए और आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, कपड़े खरीदते रह रहे हैं, लेकिन उत्तेजना बढ़ती जा रही है, बार बार खरीद रहे हैं, इसी तरीके से, ठीक है। सो भाई डेली के जो हमारे 5 वोकेब होती है वो डेली ही कंप्लीट कराई जाती है। कुछ दिनों से थोड़ा डिले हो रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और अब भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी सर कहते हैं क्लास करानी है, उसकी वजह से करानी पड़ रही है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, चाहे तो आप इसको दोबारा वॉच कर सकते हैं, और वॉच करने के बाद तुरंत ही इसको क्या करना, आपने जो है एक बार इसको पढ़ देना, रीड कर देना, एक बार रीड कर देना बिल्कुल ध्यान से। और कोशिश ये करना कि हर वर्ड के साथ आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें अपने सामने, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, फ्रंट ऑफ योर कलीग्स, फ्रंट ऑफ योर सिबलिंग, एनीवन, ठीक है, किसी के भी साथ। और याद रहे इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में पूछी जाएगी। 2 पार्ट यहाँ से कवर होते हैं, एक आपका वोकैब, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की क्लास लेकर कल, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।